मेरे को स्केटिंग करते करते हो चुके हैं ऑलमोस्ट 20 साल के आसपास। बहुत जल्दी ही मैंने स्केटिंग करना शुरू कर दिया था और अंडर 8 अंडर 10 इस टाइप से मैंने शुरू में स्केटिंग के बहुत सारे इवेंट्स भी खेले हैं। लेटर ऑन मैंने रोल बॉल में शिफ्ट कर दिया था। तो मेरा ये सब समझाने का पर्पस ये नहीं है कि मैं बहुत टाइम से स्केटिंग कर रहा हूँ तो ही मुझे स्केटिंग आती है। मेरे साथ अभी मेरे 2 स्टूडेंट्स भी हैं जिनकी एज अभी 10 से 12 साल है। ये देखो, एक ये है और एक ये है। दूर जाओ थोड़ा तभी दिखोगे। जाओ उधर वापस से पहुंच जाओ अपने स्टैंड पे। हाँ हाँ जाओ। अभी ये दोनों जो स्केटर्स हैं आपके सामने स्क्रीन पे जो आ रहे हैं ये 12 साल के हैं। और ये आपके सामने एक वीडियो प्ले हो रही होगी मेरे साइड में, वो स्केटर है 5 इयर्स का। और एक और स्केटर हैं जिनको मैंने सिखाया है, उनकी एज है 30+। तो बहुत सारे एज फैक्टर्स इसमें जल्दी से काम नहीं आते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है, आप कब तक गिव अप नहीं करोगे। हाँ ये चीज़ ज़रूर है, जो छोटा होगा, जो 10-15 साल 20 साल 25 साल यहाँ तक की एज के बच्चे थोड़ा सा जल्दी ग्रैब करते हैं अपने स्केटिंग के कंटेंट को या फिर स्केटिंग की चीज़ों को जल्दी ग्रैब करते हैं वो लोग। तो मित्रों ये फैक्टर डिपेंड करते हैं कि आप कितनी जल्दी चीज़ों को ग्रैब करते हो। अगर आप छोटे हो तो चीज़ें जल्दी कंट्रोल में आती हैं। छोटे होने से मतलब मेरा ये नहीं है कि बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी होने के बाद वो एकदम से स्केटिंग सीख जाएगा, नहीं। एटलीस्ट 5 साल का बच्चा होता है तो उसको ढंग से समझ में आनी शुरू हो जाती हैं चीज़ें। और भी कुछ बच्चे हैं जो जल्दी से सीखते हैं। 3-4 साल के भी मैंने एग्जाम्पल देखे हैं जो बच्चे स्केटिंग सीखना शुरू कर देते हैं और उनको आ भी जाती है। लेकिन जो बड़े लोग हैं जैसे कि 25 या 30+, सॉरी 25 तो आसानी से सीख जाए, 25 to 30 तक का सेक्शन भी आसानी से सीख जाता है, 32, 33, 34, 35 जो ज़्यादा है इनसे 35+ है या 37, 38, 39 या 40+ के आसपास के जो लोग होंगे उनको ग्रैब करने में चीज़ें थोड़ा सा टाइम लगेगा। उतना ईजी फैक्टर नहीं है। सबसे बेसिक चीज़ है, आपको पता है कि बॉडी बैंड रखनी है, अपने रूल्स याद रखने, आपको बॉडी बैंड रखनी है, हाथ नीच पे रखने, इस टाइप से वॉक करने का शुरू करो। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट या एडवांस समझते हैं और हाथ ऊपर करके बस नॉर्मली चलना शुरू, तो वो चीज़ एक गलत है। आप बेसिक से जाओगे तो बेसिक से आप जल्दी ग्रैब करोगे चीज़ों को। हालांकि इन 100 में भी 1-2 केस ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने बिना इस रूल के सीखा हो, नॉर्मल अपने आराम से चलते चलते भी सीख गए हो, तो भाई उनकी चीज़ अलग है। 100 में 1 केस तो एक्स्ट्रा आ भी सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जो बेसिक रूल के हिसाब से सीखते हैं तो आपको ईजिली सारी चीज़ें आ जाती हैं और आपको अच्छे से समझ में आ जाती है कि स्टेप बाय स्टेप सीखना कैसे। एक बार आप सीख जाओ उसके बाद आप स्किल्स डेवलप कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। तो आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि हम कितने एज गए तो हम अब स्केटिंग नहीं सीख पाएंगे या हड्डियां टूट जाएंगी। हमारे पास जो स्केटर्स हैं वो मैंने 35-36 की एज तक के स्केटर्स को आसानी से सिखाया है। तो ये इजी है और अपनी थिंकिंग के ऊपर है कि हम सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे। एज इज जस्ट अ नंबर इन स्केटिंग, और कहते भी हैं बहुत सारी चीज़ों में कि एज इज जस्ट अ नंबर। तो आपको यही चीज़ को ध्यान रखना है कि एज इज जस्ट अ नंबर, आपके अंदर सीखने की इच्छा होनी चाहिए। अब स्केटिंग सीखने का मेरा मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ से आए, शुरू हुआ और आप पहले ही दिन ऐसे भागना शुरू कर दोगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 1 डे पे तो ये बिल्कुल भी नहीं सीख सकते। पहले ही दिन आप रॉकेट तो नहीं बन जाओगे, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आप चीज़ों को ग्रेजुअली सीखोगे, धीरे धीरे इंक्रीज करते रहोगे। चाहे आपकी एज अब ज़्यादा है या कम है, उस चीज़ से फैक्टर नहीं पड़ेगा। बहुत ज़्यादा यार एक्सट्रीम हो गई, अब मान लोगे 95, 90 ये सब, तो फिर एक्स्ट्रा उस टाइम तो आपकी इच्छा भी नहीं करेगी यार स्केटिंग करने की। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे, आपने इंटरनेट पे भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी कि एजेड लोग चला रहे हैं या फिर जिन्होंने बहुत लेट शुरू किया और वो अच्छे से कर पा रहे हैं स्केटिंग को। आपके अपने अंदर इच्छा होनी चाहिए और आपकी गाइडेंस आपकी सही होनी चाहिए। जो आपके कोच हैं वो सही होने चाहिए और गाइडेंस आप जिनसे ले रहे हो उनको भी थोड़ा बहुत आना चाहिए, या फिर वो एक्सपर्ट हों, तो फिर नेक्स्ट लेवल चीज़ें आप बहुत आसानी से सीख जाओगे। कुछ बहुत बेसिक टर्म्स होते हैं, स्टेप्स होते हैं। शुरू में ही आप इनलाइन पे मत जाओ, सीधे क्वाड्स पे मत जाओ, रोलर स्केट से स्टार्ट करोगे तो आपका लेवल बहुत अच्छा क्लियर होगा। सब लोगों को ये लगता है कि नहीं हमें सीधा एडवांस चलाना है, एडवांस चलाने के चक्कर में आप चीज़ों को खराब कर देते हो, तो वो सब आपको नहीं करना है। बिल्कुल बेसिक से स्टिक होके रहोगे। या शुरू में 700-800 रुपये का आपका स्केट्स आएगा, रोलर कोई 1000 का आएगा, 1200 का, 1500 का। मैं लिंक्स यहाँ पे लगाऊंगा, आप प्रोडक्ट्स में जाके चेक कर सकते हो। तो बेसिक स्केट पे जब आप आओगे, उससे जब आप सीख लोगे, उसके बाद जब आप इनलाइन पे स्विच करोगे ना, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। उसके बाद आप स्केट्स लो, जो मर्जी करो, फिर आपको रोड स्केटिंग करनी है, वीडियोस बनाने हैं, यार आपकी मर्जी है टोटली, लेकिन बेसिक आपका अच्छा होना चाहिए। अब ये मान के चलो कि आपके बच्चे के स्केट्स हैं, अगर वो एडजस्टेबल हैं और डबल लॉक वाले हैं, डबल लॉक और सिंगल लॉक दो होते हैं,
जो सिंगल लॉक होता है वो बहुत छोटे बच्चे का होता है तो वो बड़ों को नहीं आ सकता, लेकिन जो डबल लॉक है वो आसानी से आ सकता है और उससे आप सीख भी सकते हो। तो एज इज जस्ट अ नंबर इन स्केटिंग एंड मैनी अदर स्पोर्ट्स। शुरुआत करने की कोई उम्र नहीं। क्रिकेट में भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो बहुत पहले से मेहनत कर रहे थे, उसके बाद लास्ट में उनका नंबर आया। खैर वो चीज़ एक अलग हो गई। हम वापस स्केटिंग पे आते हैं। स्केटिंग में भी ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत लेट शुरू किया है और अब तो बहुत सारे इवेंट्स हैं जो 35 प्लस वालों की कैटेगरी के लिए आ गए हैं कि आप वो टूर्नामेंट में जाके खेल सकते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आप सीख रहे हो तो ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे आपको। दुनिया क्या कहेगी, सबका काम है भाई बोलना। जो एक्स्ट्रा फालतू लोग हैं उनका काम ही है बोलना। तो आप अपने लेवल पे देखो, खुद से मोटिवेटेड रहो। आपके कोई कोच हैं या स्केटिंग कोच हैं या आपके आसपास स्केटिंग अकेडमी, वहाँ पे जाके सीखो। अगर आपको शर्म आती है तो एक्स्ट्रा टाइम लो भाई, उनसे सेपरेट टाइम ले लो सीखने के लिए। या आपको वीडियो के ट्यूटोरियल्स वगैरह चाहिए तो आप मेरा ये वाला वीडियो चेक करो। सबसे बेसिक वीडियो है, इतना कोई एडवांस्ड वीडियो नहीं है। इसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है चीज़ों को कि कैसे सीखना है। तो आई होप सो कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी और बेसिक चीज़ें बहुत आसान है। ये ऐसा कोई साइंस नहीं है इसमें, ये रॉकेट साइंस नहीं है कि आप केमिकल डालोगे और गजब सीख जाओगे। नहीं, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ेगा और उससे आप बहुत ही आसानी से ऐसी स्केटिंग आप सीख सकते हो जैसी सब लोग कर रहे हैं और जैसी हम भी करते हैं। अभी इसी बात पे मैं अपने बच्चों की एक रेस दिखाता हूँ। गो! तो आई होप सो कि आपको मेरी चीज समझ में आ गई होगी, मेरी बात समझ में आ गई होगी कि आप भी स्केटिंग सीख सकते हो। देखो, इंजरी हर एक चीज का पार्ट है, हर एक स्पोर्ट्स का पार्ट है। इंजरी होना तय है अगर आपने प्रॉपर प्रोटेक्शंस वगैरह यूज नहीं करे तो। अगर आपने नी गार्ड्स, हेलमेट और ये एल्बो गार्ड्स, पाम, ये सब बेसिक चीजें तो यार बेसिक चीज में ही तो काम आएंगी ना। जब आप बेसिक सीखोगे तभी काम आएंगी ये। तो आपको बेसिक चीजों का ध्यान रखना है। ये सब आपके पास होनी ही चाहिए अगर आपको स्केटिंग अच्छे से करनी है। तो ये आपकी मर्जी, अपनी मर्जी। हाथ पैर तोड़ने हैं तो यार आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी करो। तो आई होप सो कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो तब तक आप स्केटिंग सीखने की कोशिश करते रहिए। एट द पॉइंट आप सीख जाओगे और फिर ऐसे रेडी होके